उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब एक बार फिर से सड़कों पर है। देश भर में सवाल उठ रहा है कि अंकिता को कब इंसाफ मिलेगा। आज विपक्ष, सामाजिक संगठन और आम जनता सीबीआई जांच की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रही है और अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। 3 साल बीत गए, लेकिन गुस्सा आज भी सड़कों पर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या रसूख के आगे न्याय कमजोर पड़ जाता है। अंकिता के पिता की अपील अब आंदोलन बन चुकी है। सीबीआई जांच की मांग तेज हो चली है। आरोप सीधे वीआईपी संरक्षण पर लग रहे हैं। नए खुलासे और पुराने सवाल अभी भी कायम हैं और बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 साल बीत जाने के बाद भी अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जानकारी पहुंचाए तो अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी की भावुक अपील सामने आई। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया। अंकिता के पिता ने इंसाफ की मांग की है, सीबीआई जांच की भी मांग की और इसे लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। हत्याकांड के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार यहां पर सीबीआई जांच की मांग परिवार के सदस्यों और उत्तराखंड के लोगों के द्वारा की जा रही है। बता दें कि अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है और उत्तराखंड बंद के समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि अंकिता केवल उनकी बेटी नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की बेटी है और उसे न्याय दिलाना सबकी जिम्मेदारी है। वहीं इस पर विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज कर दिया। सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी और सरकार के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन तेज कर चुके हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद एक्टिव है। सीएम ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद मामला है और कुछ लोग इस केस में राजनीति कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सबकी बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए, क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मरुड़ आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी, हर एक पहलू पर जांच करी। परिवार के लोगों से भी एसआईटी मिली, अन्य लोगों से भी मिली, जिन लोगों को भी इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी, और इसमें विज्ञापन भी निकाला गया, अखबार में भी दिया गया, संचार के माध्यमों से बताया भी गया, किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार द्वारा हमारे जो पत्रकार भाई हैं, उन पे सरकार द्वारा अभी वो लगाया गया है, क्या मतलब मुकदमा लगाया गया है, नोटिस भेजे गए हैं। तो मैं सरकार द्वारा कहना चाहता हूँ कि आप
जानबूझ के, क्योंकि ये लोग हमसे पहले से जुड़े हैं और अभी जुड़ते रहेंगे जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला। और मैं सरकार से जताना चाहता हूँ कि आप इन मुकदमों को वापस लो, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, हम भी हो हल्ला शोर शराबा करेंगे जब तक इन पे इनके जो मुकदमे। फिलहाल मामले को लेकर राज्य का माहौल खराब है। मामला 3 साल बाद भी जांच में उलझा हुआ है। सड़कों पर विपक्ष हंगामा कर रहा है और राज्य सरकार बयानबाजी से बचती दिखाई दे रही है। पर फिर भी उत्तराखंड सवाल पूछ रहा है, अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, या फिर ये केस फाइलों में ही रह जाएगा, और क्या फाइलों में ही ये केस दबा रह जाएगा। ऐसे तमाम बड़े सवाल जो हैं वो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल जो है इस वक्त सामने आ रहा है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध हो रहा है,